आज का टॉपिक है एवरीवन दैट इज़ योर राइट टू इन्फॉर्मेशन का। सभी अपने अपने हैंड आउट्स ले लीजिए जिनके पास नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आ गया। कशिश मैम, जो मतलब कि आपके नए कमर्स हैं उनको कैसे प्रोवाइड किया है? क्योंकि चाहिए हमें हैंड आउट। ऑनलाइन दे दिया, ठीक है जी। सबके पास हैंड आउट्स हैं ऑनलाइन? सबके पास हैं? ऑफलाइन तो है, ठीक है जी। राइट टू इन्फॉर्मेशन कल नो मैम, मैंने मेरे पास नहीं है मैम। अजर मैसेज करो मैम को एक बारी। जी। वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट। ललिता केड़ी मिसिंग है? नहीं आए ने? नहीं नहीं है, अमन भी है, सौरभ भी है, आगे सारे आगे। हाँ जी। नहीं नहीं है, सारे हैं सारे हैं, सारे ऑनलाइन ऑफलाइन में सभी कोई है। तो स्टार्ट करते गए। दैट इज़ योर राइट टू इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ योर जीएस पेपर 2 का ना एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। दैट इज़ योर राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो मैंने कल ना स्टोरी सुनाई थी आप लोगों को। एक लेडी है, उसको कुआं चोरी हो गया, और कुआं वही है जो वेल होता है, तो वो चोरी हो गया गांव के अंदर। एंड शी वेंट टू योर पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन के अंदर बिल्कुल आप जैसे रिएक्शंस थे उसके भी कि क्या कुआं कैसे चोरी हो सकता है, कैसी बातें कर रही है लेडी। और उसका हस्बैंड भी गया था, उसकी बेटी है, सभी गए थे। एक्चुअली ना ये स्टोरी दिखाई, दिस इज़ अ मूवी, इंस्पायर्ड मूवी। आप लोगों ने अभिमन्यु इस मूवी के बारे में सुना? Some movies are really outstanding for your UPSC. अभिमन्यु is one of them, और even individual personalities के लिए भी, क्योंकि as a citizen, क्योंकि उसमें ना साइबर क्राइम्स के बारे में बताया हुआ है। सेम ये वाली जो मूवी है एक, दैट इज योर वेल डन अम्बा, अब्बा है, अब्बा ABBA है वैसे। तो ये मूवी के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया हुआ। उनके ना गाँव के अंदर एक योजना खुलती है, जो कि उनका बहुत पिछड़ा गांव होता है, और वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दैट इज़ योर वाटर क्राइसिस होता है। तो जब ऐसी योजना आई ना सामने, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला अब तो हमारे गांव में जो है, मतलब ये पानी के बिना ना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। आई होप ये सभी चीज़ समझते हैं सभी लोग। देख लो कि सोनू मांचू जी भी आपके हंगर स्ट्राइक पे थे, स्टिल ही वॉज हैविंग अ वाटर। मतलब वाटर इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। अगर आपके दिन में एक दिन नहीं आ रहा ना नलके में से पानी, तो आप मम्मी हिल जाती है, मम्मी के फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाते हैं। तो इमेजिन अ लाइफ विदाउट वाटर। तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने क्या किया, बहुत टाइम तक वेट किया, 1 साल तक वेट किया, 3 साल तक वेट किया। उनके गांव में ना कभी कुआं खुदा ही नहीं। उन्होंने RTI डाली। RTI में पता क्या जवाब आया? राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो हमारा टॉपिक है। अगर आपको कभी भी ये चीज़ आ जाएगी ना, तो आप लोग ऐसे में भी डाल सकते हो उसको, स्टोरी को। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जब उन्होंने डाला, तो उनको पता लगा कि पिछले साल उनके गांव के पास, बिल्कुल घर के पास, एक कुआं खुद चुका है। राइट टू इन्फॉर्मेशन में पता लगा ये चीज़ कि ये वाली लोकेशन है जी, आपके यहाँ पे पिछले साल उग गया। और आपको तो पता ही आजकल तो डिजिटल AI का ज़माना है, फेक फोटोग्राफ्स भी क्रिएट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। ये आपकी रियल स्टोरी बता रही हूँ मैं। राजस्थान में हुआ है अभी पीछे से, राजस्थान में हुआ है। आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट ये हुए हैं। बहुत बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे, जहाँ पे उन्होंने फेक फोटोग्राफ्स क्रिएट की और सब कुछ, और नीचे जेमिनाई की फोटोग्राफ के स्टिकर भी बने हुए थे। और जब उनको ऐसे पता लगा, तो कहते, वो पुलिस स्टेशन गए, कहते हमारी FIR लॉन्च करो जी। डॉक्यूमेंट में तो है, पर हमारा शायद, या तो मुझे कुआं दिखाओ, कहते या तो मेरी FIR लॉन्च करो। तो उन्होंने बोला, कहते मेरा तो ना कुआं जो है गुम हो चुका है। अब्बा ने बोला। तो उन्होंने बोला, कहते अच्छा FIR लॉन्च कर लेगी, क्योंकि FIR को कोई मना नहीं कर सकता। उन्होंने लॉन्च कर दी, और PWO को फ़ोन किया, कहते तुम्हारी नौकरी तो गई।
कहते तुम्हारी नौकरी तो गई क्योंकि तुमने क्या किया था, तुमने झूठ बोला और वहाँ पे बंदा आ गया लिखाने के लिए। उन्होंने रातों रात तिगड़म लगाए, पता नहीं किसी तरह से ही दे समहाउ मैनेज्ड, और रातों रात कुआं आ गया। दिस इज अ स्टोरी। और कहते अगले दिन सुबह उठे, कहते ओहो ये तो ना कहीं घूमने गया था, कहते आ गया, वापस आ गया तुम्हारा कुआं। दिस इज द पावर ऑफ योर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। दिस इज अ रियल पावर। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ द सिटीजन। इसको बोलते हैं दैट इज योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ द पावर ऑफ द सिटीजन। इनफैक्ट आप लोगों ने कभी आदर्श हाउसिंग स्कैम के बारे में कभी सुना? वो एक ऐसी एक मंजिल बनी थी, 31 कुछ ऐसे आपके फ्लोर्स हैं उसमें। तो कारगिल के जो सोल्जर्स हैं ना, मैं भी आज ही सुन रही थी उसकी ना केस स्टडी, आज ही सुनती, उनकी फैमिली को अलॉट किए गए थे वो आदर्श हाउसिंग स्कैम्स कि जो आपकी बिल्डिंग है पूरी 31 कुछ आसपास हैं वो फ्लोर्स, और सी फेसिंग है, ताकि जो कारगिल में जो सोल्जर्स बेचारे उन्हें अपने फैमिलीज को लूज कर दिया और सब कुछ, वो उनको मिल सके। एंड अनफॉर्चुनेटली वो भी एक बहुत तगड़ा स्कैम निकला बाय योर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। वो आज तक कभी रिजॉल्व नहीं हुआ, येस, बट उसके कारण चीफ मिनिस्टर को रिजाइन भी करना पड़ा था, क्योंकि वो एक भी अपार्टमेंट, कहते थोड़े बहुत अपार्टमेंट बट मेजॉरिटी अपार्टमेंट सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स के पास थे, आईएएस ऑफिसर्स। चीफ मिनिस्टर ने अपने रिश्तेदारों के पास दे दिए। वो आज तक अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ वो केस। बट हाँ, विद दैट अ स्मॉल पावर सीएम को रिजाइन करना पड़ा उस स्कैम की वजह से, तो दैट इज अ बिगेस्ट थिंग। और ये राइट टू इंफॉर्मेशन है जी। आज तक कहते अंग्रेज चले गए, ब्रिटिशर्स चले गए, कहते ब्रिटिशर्स चले गए थे, पर उनका राज ना अभी तक वैसे का वैसे ही था बच्चों। बट ये राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आया, इसके बाद चीजें चेंज होनी शुरू हुई। सो प्लीज स्टार्ट रीडिंग योर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसके बारे में आप लोगों के पास मेरे ख्याल से हैंड आउट्स हैं, आप लोग अंडरलाइन करते रहना। मेरे पास है ये वाले डॉक्यूमेंट, मैं यहाँ से आप लोगों को पता भी लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें अंडरलाइन करनी है। सो यू हैव द माइक। दे दो मुझे जो स्कैन करवाया। हाँ जी, जूम कर दूँ। वैसे तो सबके पास ऑनलाइन है ये चीज़, बस हम लोगों ने रीड ही करना है। 5 देख सकते हो अगर बाई चांस ये क्लियर नहीं है इसके लिए, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट जी। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट Right to information is one of the most significant governance pen भी दे reforms देना। in independent प्लीज India. अंडरलाइन बच्चे, दैट इज योर गवर्नेंस रिफॉर्म्स थे ये हमारे, द मोस्ट सिग्निफिकेंट। इट एम्पावर्स, It empowers citizens to seek information from public authorities. प्लीज अंडरलाइन thereby- बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज योर, जो मैंने स्पेसिफिकली आपके करली वो डाले हैं ना, सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक अथॉरिटी से ले सकते हैं, एक छोटे छोटे पॉइंट्स है इसमें। अच्छा, आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में पता क्या क्या है, पहले ये बात पूछें। हाँ जी, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में आप लोगों को क्या पता, थोड़ा सा बताओ। इट इज़ अ लीगल राइट, ठीक है जी। इज इट अ फंडामेंटल राइट? ना पक्का पॉलिटी करके आए हैं through Article 19 clause 1. फिर अब तुम क्या अब पलट गए हैं अब बस अच्छा जी। और क्या यूएस ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन लगा सकते हैं? एज अ सिमरन अब्लेज आईएएस अकेडमी हम सब इकट्ठे हुए हैं, क्या हम लोग इकट्ठे मिलके सिमरन अब्लेज आईएएस अकेडमी की तरफ से कोई आरटीआई फाइल कर सकते हैं? हम तो इंडियंस हैं। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो पूछता है यूपीएससी। आर यू श्योर? हाँ जी, एनीवन एल्स कर सकते हैं। ये राइट आज हम पढ़ेंगे सिर्फ इंडिविजुअल के पास ही होता, ये कॉरपोरेट्स, कंपनीज कभी नहीं हो सकता। अच्छा, क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन
के अगेंस्ट में हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं? No, ma'am, only public authorities. ये क्वेश्चन, ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, वो और कुछ नहीं पूछते। देखो प्राइवेट के ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो सकता है कि कुछ अमाउंट फंडिंग शायद हमारा गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कर रहा हो, तो कर सकते हैं। जिन आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट फंड देती है या कुछ भी, तो वो भी आ सकते हैं, बट नॉट कोरली। अगर वो दे रहे हैं तो कि आपके फंड ये जा कहाँ रहे हैं, उस टाइम पे देख क्या ना आस्क। इवन आपके हम पढ़ेंगे स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर भी हो सकता। यस, Funded by government. ये ना Solely ओवर, publicly. आज ये आप लोगों को इसके बारे में अभी और पता लगेगा डिटेल में, हम लोग जब पढ़ेंगे। बट समझ रहे हो, ये छोटे छोटे आपके हिंजेस होते हैं जो आप लोगों को इसमें पढ़ने पड़ता है। अच्छा, और कुछ, और किसी को कुछ पता? राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन कोई सेक्शंस? अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट योर ऑनलाइन? आप भी अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो जी। आप लोगों ने CIC के बारे में सुना? स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, दैट इज योर सेंट्रल इंफॉर्मेशन सुना है ना? चलो ठीक है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, ये कितने होते हैं? हाउ मेनी? मैम एक चीफ होता है, दो इंफॉर्मेशन और शायद मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। यस, मैक्सिमम 10 प्लस नॉट मोर देन 10। अब देखो ये वर्डिंग ना प्रॉपर आपकी एक्ट जो आज भेजा दिया ना आपको हैंड आउट, इसमें एग्जैक्टली लिखा हुआ है। इसको कैच करना है, ये छोटी छोटी चीज़ों को ही आपको कोलैबोरेट करके क्वेश्चन में। अच्छा, आई हैव वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तुम लोगों ने आज तक तो सुना है दैट इज योर इंफॉर्मेशन कमिश्नर, पर क्या तुम लोगों ने सुना है दैट इज योर पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में, ऑफिसर के बारे में सुना तुम लोगों ने? ये सुना? ये भी है। ये क्या करते हैं? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, और दीज आर सेम? जैसे PIO जो होता है वो किसी पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक ऑफिस वालों को ही अपने लिए बीच में से किसी को चुनना होता है। चुनना होता है, बिल्कुल सही। हाउ दे आर डिफरेंट? और ये भी तो चुनते ही हैं हम लोग, और फिर ये क्या करता है? व्हाट इज द प्राइम ड्यूटी फॉर दिस? बिल्कुल सही है। एक डिपार्टमेंट में ना जो आपके ऑलरेडी वर्किंग लोग होते हैं, उनमें से किसी भी इंसान को हम लोग PIO या फिर APIO भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है। बट इनका प्राइम काम क्या होता है? हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम CIC एंड PIO? ये ओवरलुक फॉर द RTI फाइलिंग और RTI फाइलिंग, जो RTI फाइल हो रहा है उसको भी ओवरलुक करते हैं जो इनकी पब्लिक ऑफिसेज में। तो वो ये ऑफिस के हैं, मतलब कि ऑफिस वाले जब करते हैं। जैसे इनकी जिस पब्लिक ऑफिस के मतलब जिस डिपार्टमेंट के 2 मिनट ना सोच के बोलो, सही बोल रहे हो, पर 2 मिनट सोच के। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जब हमें कोई चीज़ पता लग रही है तो दिमाग में थोड़ा प्रोसेसिंग किया करो। इतना सब कुछ बोलने के बजाय, दिस इज़ अ इंटरव्यू टिप, कि थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके फिर बोलो। थोड़ा प्रोसेसिंग करो कि आपका जो ये पब्लिक इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर है बच्चे, ये क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, ये दूसरा है। इससे पहले अगर हम किसी बच्चे सबसे पहले RTI डाल रहे हैं तो डिपार्टमेंट को, तो किसको देते हैं हम लोग? हु रिसीव्स इट इज योर दिस मैन, डिपार्टमेंट के अंदर। फिर उसके बाद कलेक्ट करना, फिर उसके बाद आगे शोकेस करना, रिप्लाई करना। टाइम पे नहीं होता, फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं बच्चे दैट इज योर CIC और SIC के पास। अब ये छोटी छोटी चीज़ें सीखो, क्योंकि हम ना मतलब कि इसके बाद जो हमारा फाउंडेशन में एक मैंने टॉपिक दिया हुआ है दैट इज़ योर ऑल्सो द लेबर लॉज, द 4 लेबर लॉज। वो भी ऐसे करेंगे इकट्ठा ना, एक सेगमेंट करके वो कंप्लीट करेंगे। इस बारी का जो UPSC 2026 का क्वेश्चन है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछा हुआ उन्होंने, स्पेसिफिकली आपके नंबर्स तक गए हुए। तो अब ना ऊपर से ना शॉर्ट्स देखने से तुम्हारे पेपर नहीं क्लियर होंगे। यू हैव टू गो बाय अ इंटेंसिव योर दैट इज़ योर नोट्स, कि अच्छे से प्रॉपर पढ़ के तरीके के साथ। तो ये यहाँ पे हम लोग सारा का सारा आज रीड करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जी। कंटिन्यू। It empowers citizens to seek information from public authorities, thereby promoting transparency, accountability, participatory democracy, and good governance. The RTI Act. अगर तुम्हारे को RTI पे क्वेश्चन आ रहा है और मेंस में ये वर्ड नहीं ना लिखे तो कोई फ़ायदा नहीं है। दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी
and participatory democracy and your good governance. These are your 4 keywords. ठीक है जी. The RTI Act 2005 transformed the relationship between citizens and the government by वेरी replacing वेरी ब्यूटिफुल कीवर्ड. कहते हैं इस एक्ट ने रिप्लेस कर दिया दैट इज कल्चर ऑफ सीक्रेसी विद द कल्चर ऑफ योर ओपननेस. आप आज तक ना देखो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है मेरे साथ वेल एंड गुड. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया. सबसे पहला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कि सारी गवर्नेंस हम खुद कर रहे हैं. और कई बार हमारे पास डाटा ही नहीं होता. हम टैक्स दे रहे हैं, हमारा टैक्स कहाँ जा रहा है, वो एप्रोप्रिएटली यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सारी चीजें देखनी तो जरूरी है ना राजे. और ये सब कब आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन से. आगे चलो जी. RTI is regarded as one of the most effective anti-corruption tools. प्लीज अंडरलाइन because- दैट इज योर एंटी करप्शन टूल है ये एक. क्या CAG हम लोगों का एंटी करप्शन टूल है Yes. है ना. तो ये एक ऐसा वर्ड है जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो. इट इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, दैट इज योर एंटी करप्शन टूल बिकॉज इट इनेबल्स द सिटीजन टू scrutinize Governmental decisions. governmental monitor- decisions, public expenditure, hold public office accountable. जी, it It strengthens democratic governance by making government answerable to the people. इस एक्ट के बाद ना फाइनली आंसरेबल होने शुरू हुए कि आपने कुआं खोदा था जी, वो आप ऐसे रहे हो, प्रैक्टिकली कहाँ पे है. सो इट मेक्स द गवर्नेंस दैट इज योर अकाउंटेबल, द गवर्नमेंट अकाउंटेबल. बताओ फिर रातों रात आ गया ना. सो दिस इज द पावर ऑफ योर राइट टू इन्फॉर्मेशन. जी, द मीनिंग ऑफ द Meaning of right to information. Right to information refers to the legal right of प्लीज every अंडरलाइन citizen. बच्चों, दैट इज योर लीगल राइट. एवरी सिटीजन, प्लीज पुट अ स्टार. सब सिटीजन्स के पास है, पर इंडियन सिटीजन्स, नॉट फॉरेन एंटिटीज. ठीक है, टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन Held by or under the control of public authorities, subject to certain reasonable exemptions prescribed by under law. कुछ हमारे बच्चे कहते कि डेफिनेशन क्या है इसकी, कहते कुछ हमारे एग्जाम्पशन रखेंगे. जैसे नेशनल सिक्योरिटी इज अ वन थिंग कि हम नहीं बता सकते हमारे पास कितने मिसाइल्स हैं, कितने हमने कहाँ पे रिक्रूटमेंट की हुई है, कितने सोल्जर्स हैं हम लोगों के, कहाँ पे डिप्लॉय किए हुए हैं, ये नहीं बता सकते. मगर एक सोल्जर की कोई आपका ऐसा सेपरेशन केस चल रहा है जहाँ पे उसका ड्यूअल मैरिज दिख रहा है, तो सोल्जर की लोकेशन बताओ जी. चाहे उसको पब्लिक डोमेन में मत बताओ, बट उसको बताओ उसकी वाइफ को, ताकि वो एलिमनी ले सके. तो ये आपके कुछ आपके एग्जम्पशंस हैं. एग्जम्पशंस भी देखेंगे आज क्या है, किस सेक्शन के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट होंगे. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट. The Act recognizes that information belongs to the citizens while the government merely acts as its custodian. Historical evolution. The demand of transparency gained momentum after independence as administrative secrecy inherited from the colonial period. ये Continue. 1923 का बच्चे एक एक्ट है. ये कॉलोनियल हम लोगों का एक एक्ट था. दैट वाज योर ऑफिशियल Secret सीक्रेसी, दैट इज योर एक्ट 2019 सॉरी 23. इस एक्ट के अंदर पता है क्या था, आप कभी भी गवर्नमेंट को सवाल नहीं पूछ सकते थे, गवर्नमेंट क्यों कर रही है, कैसे कर रही है. अब याद करो जब हम लोग हमारी लड़ाई के लिए फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, क्या हम वहाँ पे लड़ाई कर सकते थे, हम कुछ नहीं पूछ सकते थे. इनफैक्ट रातों रात ये होता था कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट आ गया, लोकल लैंग्वेज में हम लोग बात नहीं कर रहे, उन्होंने बंद करने न्यूज़पेपर तो कर देंगे वो लोग. सो ये सारी चीज़ें, और ये हम लोगों के ऐसे ही था. कहते कोई भी आपका इंटरनल बंदा, आपके जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी क्या फ़िलॉसफी है, उनके क्या सीक्रेट्स हैं, उनको कोई रिवील ना करे बाहर जाके, ताकि हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को आग लगे एंड इट गेट मोर इंस्पायर्ड. उसके लिए एक्ट लेके आए थे और ये अभी तक लागू था. पर राइट टू इन्फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, कंप्लीटली ऑपोजिट. द कल्चर ऑफ योर सीक्रेसी टू द कल्चर ऑफ योर ओपननेस. यहाँ पे ना लिखा हुआ है मैंने, एस्पोनीज लिखा हुआ है. ये क्या होता है जी, सीक्रेसी, इंटेलिजेंस, जासूसी करना. जब कोई और किसी और के ना यहाँ पे देश में जाके, या यहाँ के पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आके जब जासूसी करते हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं. तो ये सब कुछ इसके अंदर था. ठीक है, उसको इस तरीके से लिया जाता था. नेक्स्ट चलो जी, दैट इज योर. During the 1990s, the इट्स अ Mazdoor ब्यूटिफुल स्टोरी अगेन, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है. आप लोगों ने मजदूर किसान शक्ति संगठन के बारे में सुना हुआ,
सबसे बेस्ट चीज़ है ना, मतलब कि जेन्युइनली बता रही हूँ, केरला में, राजस्थान में, ये 2 स्टेट्स में बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का जन्म पता कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में, इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। क्योंकि ना राजस्थान इतना पिछड़ा हुआ है इलाका, आज तक वो इतना पिछड़ा हुआ है, तो उस टाइम पे तो बहुत बुरे हाल थे। अब तो फिर चीज़ें पता लगने लगी ना, स्कैम पता लग गया कि ऐसे हुआ था, तुमने बिना मतलब के बोल दिया कि तुमने कुएं खोदे हैं, ये है। और ये आज की बात, आज की, ये मेरे ख्याल से लास्ट ईयर की न्यूज़ है ना ये वाली, है ना ये वाली? 2 IAS ऑफिसर ने ऐसा हाँ, और सोचो कि पहले 10 साल पहले की क्या हालत होगी। लोगों को क्या करते थे ये लोग ना, बोलते थे कि मनरेगा आया था, मनरेगा जो जीराम जी बन चुका है, उसके अंदर जॉब कार्ड फेक्स आ जाते थे और सब कुछ। और क्या करती थी गवर्नमेंट, अपने आप ही जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने आप ही पैसे खा लेते थे। ये वेल डन अप्पा ना बड़ी अच्छी मूवी है, आपको पता लगेगा। उसमें इवन ये भी दिखाते हैं कि ना बिलो पावर्टी लाइन के लिए, कार्ड के लिए बनाने के लिए गरीब इंसान को ना रिश्वत देनी पड़ती है, जिससे बेचारे को 1 रुपये किलो दाल और चावल मिलना है, उसके लिए भी BPL कार्ड बनाने के लिए उसको बेचारे को रिश्वत देनी पड़ती है। ये हालात है इंडिया के। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। The Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, led by Aruna Roy, Nikhil De, and Shankar Singh, launched a movement in Rajasthan demanding transparency in government expenditure, public works, and पब्लिक wage payments. वर्क एंड योर वेज पेमेंट्स। कहते हैं ना, आप काम कर रहे हो, आप झूठे काम दिखा रहे हो और ऊपर से वेजेस भी बोल रहे हो दे रहे हो, पर दिया तो किसी को भी नहीं। कहते हैं लोगों के पास जब आपके, ये सोशल ऑडिट बोलते हैं, ये हमारे इसको बोलते हैं, दैट इज योर सोशल ऑडिट। जब हमारा जीराम जी होगा ना, एक बारी मैं नरेगा भी लूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, उसके अंदर होता है। सोशल ऑडिट में क्या होता है कि एक बंदा ढोल बजाता है और बताता है कि हम लोग इतने बजे मिलेंगे, सारे गांव वाले आते हैं और बताते हैं श्यामलाल को इतने पैसे मिले, रामलाल को इतने पैसे मिले, टिंकू को इतने पैसे मिले। तो वो लोग बोलते हैं कि टिंकू तो हमारे गाँव में है नहीं, ये तो झूठा है। फिर उसके बाद वो पकड़े जाते हैं कि ये जो जॉब कार्ड है वो फेक बना है, इसको काट दिया जाए। क्योंकि इतना तो पता होता है ना गांव में कि यार ये कौन है कौन बंदा नहीं है। इवन आपकी सोसाइटीज़ में भी पता होता है, वो तो कुछ बहुत छोटी बात होगी, बहुत ज़्यादा कॉमन। तो ये सोशल ऑडिटिंग होती है और उसके टाइम पे ये चीज़ हुई। तो ये सबसे पहले जन्म हुआ बच्चे ये आपका राजस्थान के अंदर, बाय दिस योर ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने बोला आर मनी आर अकाउंट्स, हमारे को बताओ तो सही हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ किसको मिल रहे हैं, हमें तो मिल नहीं रहे। सो दैट वॉज द इनिशियल मूवमेंट। जी आगे बढ़ो। ऐसे करते करते बहुत सारी और स्टेट्स ने भी लॉन्च किया बच्चे, जैसे कि तमिलनाडु ने, गोवा ने, राजस्थान, कर्नाटका, दिल्ली और बहुत सारे स्टेट। जब आपके RTI लॉज आने लगे, फिर उसके बाद पार्लियामेंट ने बोला ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, कहते हैं इसको हम लोग नेशनल लेजिस्लेशन की तरफ लेके जाएं। UPSC भी बहुत बार इसीलिए तमिलनाडु, केरला, गुजरात या कोई भी बहुत सक्सेसफुल हमारी स्कीम लॉन्च हो रही होती है ना, उसको फॉलो अप करती है और उस पर क्वेश्चन पूछती है। आप कई बार पूछते हो ना मैम कि स्टेट के बारे में क्यों पूछ रही है गवर्नमेंट, क्योंकि जो बहुत अच्छी मूवमेंट चल रही होती है वो इस तरीके से रोल मॉडल निकलते हैं आपके। तो इस वजह से हम लोगों की स्टेट्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बहुत डिग्निफाइड और तरीके से, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, दैट इज योर विद टाइम नेशनल लेजिस्लेशन आ जाता है। जैसे हमने लास्ट कल किया था लेक्चर में, UCC कितने देशों में है, कितने स्टेट्स में पास हो चुका है? 5 हो चुके हैं। गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, असम। ये बहुत आसान नहीं था, अब धीरे धीरे जैसे बढ़ रहे हैं ना, वैसे एक दिन आएगा जब नेशनल लेजिस्लेशन बन जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, The Freedom of Information Act 2002 was passed by Parliament but was never effectively implemented due to procedural वेरी weakness. वेरी इंटरेस्टिंग। तुम्हें पता है ऐसा नहीं है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 से पहले इसके बारे में बात नहीं की जाती थी। तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है, तुमने खुद बोला दैट वाज फ्रीडम टू हैव द इंफॉर्मेशन व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग फॉर मी। अब तुम्हारे तक पहुंचती है कि UPSC ने कितनी नोटिफिकेशन निकाली है, कितनी सीट्स, तभी तुम तैयारी शुरू करते हो ना स्टेट्स की भी एंड ओवरऑल UPSC की भी। यही होता ना हम लोगों के साथ। तो आपका कहते हक है, और ये पहले भी ये एक्ट था, इस एक्ट का नाम था दैट वाज योर फ्रीडम इंफॉर्मेशन 2002। ये 2002 में, पर ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, कुछ प्रोसीजरल वीकनेसेस थे और ये रिप्लेस हुआ दैट इज योर राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के अंदर। ये अच्छा फिर एक निकला
कि हाँ यार ये बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो इट वॉज रिप्लेस्ड बाय दिस वन। जी, नेक्स्ट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन। Constitutional basis of RTI. The Constitution does not expressly mention the right to ऐसा नहीं है information. बच्चे कि ना वो एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली उसके बीच में कहीं लिखा हुआ है कोई आर्टिकल डील करता है, पर हमारा एक आर्टिकल है दैट इज योर फंडामेंटल राइट 19 क्लॉज ए, जो कि हमारी बात करता है फ्रीडम फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। कहते तभी बोलूँगा ना मैं कुछ जब मुझे पता लगेगा कि कितनी पावर्टी है देश में, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने रेप केसेस हो रहे हैं, मैं उसके ऊपर तभी तो कमेंट कर पाऊंगा। तो कहते हैं मुझे डाटा चाहिए, हाँ, और उसके लिए मैं किसी के भी गवर्नमेंट के खिलाफ, कोई भी आपकी पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ क्या डाल सकता हूँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन लगा सकता हूँ। गेटिंग दिस पॉइंट? गुड, चलो जी नेक्स्ट। Freedom of speech includes the right to receive information because citizens cannot meaningfully express opinions without access Without to the information. access of the information. अच्छा, what is the difference between information and data? Data is like a raw fact and figure, but information is like processed data into meaningful something like. डाटा होता है बस डाटा, बहुत ज़्यादा डाटा। तुम्हारे सेंसिक्स हो रहे हैं तो घर घर जाएंगे, देखेंगे कितने तुम्हारे पास। जब लास्ट टाइम हुआ था ना तो इन्होंने ये पूछा था आपके घर में इंटरनेट कनेक्टिविटी है, आपके घर में स्मार्टफोन्स हैं, कितने स्मार्टफोन्स हैं, ऐसी चीज़ें पूछते थे पहले। अब देखते हैं कि क्या क्या पूछेंगे वो लोग। पर ये डाटा आता है जो बहुत सारा होता है, इसको स्टैट्स में कन्वर्ट करके यूजफुल निकाला जाता है कि 100% है जी हम लोगों का। दैट इज़ योर द डिजिटल लिटरेसी नाउ अमंग द यंगस्टर्स। जब ये हम एक कंक्लूसिव आपकी स्टेटमेंट निकालते हैं उस डाटा, उस इंफॉर्मेशन में से, उस डाटा में से, तो दैट इज अ इंफॉर्मेशन दैट यू कैन यूज। ठीक है, सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन योर इंफॉर्मेशन एंड योर डाटा। जी आगे बढ़ो। अच्छा, डीपीएसपी बच्चे इसके साथ कौन सा डील करता है? दैट इज योर 38 एंड 39 डील करता है। नेक्स्ट पेज पे जंप करते हैं। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताए गए हैं, पर हम लोग अब ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेंगे देन यू हैव टू टेल कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव समटाइम्स यू स्टार्ट राइटिंग जस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, बस इसी के ऊपर फिर ना घूम रहे होते पॉइंट्स। आपको बताना पड़ता है ऐसा है वैसा है, फिर आप करप्शन टूल बता देते हो। बट जब भी आप आंसर राइटिंग करते हो मेक श्योर कि आप ना प्लीज़ थोड़ी डाइवर्सिटी डालो, कीवर्ड्स को इस टाइम पे अंडरलाइन किया करो। जैसे कि आपका strengthen the accountability in the governance, empower citizen, reduce corruption, improve decision making and enhance public participation. Underline करते रहो जी। Then is your arbitrariness in the administration, कितना अच्छा word है। फिर उसके बाद balance transparency with the protection of legitimate confidential, that is your information। एक balance भी बना के रखे। So these are the objectives, कि बहुत ज़्यादा हम लोग सीक्रेट डाटा भी ना दें और सब कुछ बता भी दें, एंड ओवरऑल हम लोग सक्सेस हो हमारी राइट टू इन्फॉर्मेशन की। समझ आई जी? क्या ये थ्रू आउट द इंडिया एक्सटेंड होता था? जब ये 2005 में जब हमारा ये एक्ट बना, तो क्या थ्रू आउट द इंडिया ये इसको हम लोग लॉन्च कर पाए थे, अप्लाई कर पाए थे? जम्मू कश्मीर नहीं होता था। फिर उसके बाद बच्चे जब इसको यूटी बनाया गया, उसके बाद JNK में आपका क्या है, दैट इज़ योर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। इनफैक्ट JNK में कभी भी कुछ अलाउड नहीं था। आपको पता है, जैसे ना सरफासी एक्ट के बारे में सुना आप लोगों ने? व्हाट इज सरफासी एक्ट? सरफासी एक्ट में ये होता है कि अगर आप लोन नहीं ना दे रहे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो बेच दी जाती हैं। ये भी इम्प्लाई नहीं होता था जम्मू एंड कश्मीर में पहले, उसमें बहुत सारे हर्डल्स थे। तो बट ये आपका 370 आर्टिकल जब रिमूव हुआ उसके बाद ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी शुरू हुई यहाँ पर। सो येस, इट वाज डन आफ्टर योर 2009 एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इज़ नाउ ऑल्सो एप्लीकेबल टू दिस। अब द वेरी इंपॉर्टेंट, अब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट अब से स्टार्ट होगा। अभी तो अपने जर्नलाइज चीज़ें देख लीजिए, अब कॉम्प्लिकेटेड पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। तो पढ़ना शुरू करते हैं जी। Who can seek information? Only Indian citizens can file RTI करो जी अंडरलाइन। applications. आप लोग बोल रहे थे कंपनीज, ओनली इंडियन सिटीजन, और उसमें भी आपको आधार कार्ड लगाना पड़ता है। यू नो व्हाट, कि ऐसा क्यों किया जाता है?
नेशनल सिक्योरिटी के लिए हाँ कोई रैंडम कोई भी इंसान पूछ रहा है, कुछ भी पूछता है। मेरे ना सर थे गगन सर, जिन्होंने हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी, वो बता रहे थे, वो ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में थे। कहते कोई ना वेला अंकल बैठा होता है और वो ना बस ये बोलने लग पड़ता है कि हमें बता दो कि किस घर के जो हैं इतने से ऊपर आपके 200 रुपये से ज़्यादा जिसका बिल आया है, जिससे उससे नीचे आया है, ऐसी से इन्फॉर्मेशन में निकलवाते रहते हैं। तो डिसेंसी मेंटेन करने के लिए ना कहते हैं यार पहले तो आधार कार्ड लेते हैं एंड प्लस उसकी कुछ फ़ी भी रखते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग, फ़ी मात्र 10 रुपये होती है या स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर सकता है। बीपीएल के लिए वो भी फ्री होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बीपीएल से हैं, अगर आप करना चाहते हैं कुछ आप, तो वो फ्री में भी हो जाता है। बट अब हम लोग इस यहाँ पे देखते हैं जी। पहले सबसे पहले ये भी माना जाता है जी, एक मैं ना ये बता रही थी आप लोगों को, जब मैं इसके बारे में और ज़्यादा देख रही थी तो कहते हैं कि 470 आरटीआई जो एक्टिविस्ट हैं उनको मार भी गया है, क्योंकि लोगों ने प्रोफेशन बनाया था जहाँ पे वो आरटीआई एक्टिविस्ट थे और चीज़ों के बारे में क्या खोलते थे, दैट इज़ योर सीक्रेसी खोलते थे, कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई ऐसा स्कैम हो जाता तो उसको खोलते थे। तो 470 डाटा निकला। कहते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्टिविस्ट थे, उनको मार दिया गया। तो ये इस तरीके से मिसयूज भी होता है ये कंटेंट, ठीक है जी। सो यस, द सेकेंड लाइन, फॉरेन सिटीजन कंपनीज एंड फार्मर, आपकी फॉरेन गवर्नमेंट कैन नॉट सीक एनी इंफॉर्मेशन अंडर योर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आ गया जी आप लोगों का जवाब यहाँ पे। तो कंपनीज इज नॉट देयर। डन जी, कंटिन्यू। However, a company incorporated in India may seek information through an Indian citizen. अगर कोई acting as- कंपनी करना चाहती है हम में से, तो मैं अब सामने आऊंगी, मैं बोलूंगी ठीक है, मैं सबकी तरफ से मैं सामने आती हूँ एंड थ्रू एन इंडियन सिटीजन एक्टिंग एज दैट इज योर एप्लीकेंट। एक बंदा तो चाहिए। अगर कंपनी कर रही है ना, उसमें एक इंसान का वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड तो ज़रूर लगेगा कि किसको जवाब देना है। हम लोगों ने, पीआईओ बोलेगा मैं जवाब किसको देना, मुझे पता तो लगे। मेक्स अ सेंस। चलो जी आगे बढ़ते हैं। दैट इज व्हाट इज अ इंफॉर्मेशन। अब ना इस एक्ट के अंदर बच्चे बहुत सारी चीज़ें डिफाइंड है, जैसे कि आपका इंफॉर्मेशन क्या है, या मीनिंग ऑफ रिकॉर्ड क्या है, या मीनिंग ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है। अब इनके सेक्शंस भी लर्न करने हैं हम लोगों को, इनके सेक्शंस लर्न करने हैं। तो जी प्लीज स्टार्ट। What is information? Section 2, Clause F. ठीक है जी, फर्स्ट में तो ना बस यही बताते हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं और सब कुछ, और 2 से स्टार्ट हो जाता है। और एफ में 2 क्लॉज एफ के अंदर बच्चे है दैट इज योर इंफॉर्मेशन। तो इसका ट्रिक याद रख सकते हो, दैट इज फॉल्स इन्फॉर्मेशन। फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऐसे याद रख लेना, क्योंकि ये रट्टा मारने वाला काम है। तो कुछ मैम, ट्रिक्स में, हाँ जी रजे। मैम लाइक ये जो 2 पॉइंट्स थे, फॉरेन सिटीजन वाला एंड दूसरा जो कंपनीज वाला था, ये जो फॉरेन सिटीजन में आपने जो डायरेक्टली सीक इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, ये पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दो प्लीज। बच्चे इसका मतलब सिंपल ना ये है कि हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं ना, वो सिर्फ कर सकते हैं बच्चे दैट इज योर राइट टू इन्फॉर्मेशन को आपका फाइल, ठीक है जी। मतलब कि अगर कोई एक्सेस लेना चाहते हैं वो डाटा का, कोई फॉरेन एंटिटी, जैसे मैंने बताया डोनाल्ड ट्रंप, आपने भी बताया कि वो नहीं कर सकते। कोई कंपनी एज अ हमारी एकेडमी अगर लेना चाहती है तो नहीं कर सकती, या कोई बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज है वो करना चाहती नहीं कर सकती, फॉरेन गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती। अगर मेरी एक एमएनसी है बहुत ज़बरदस्त, उसने कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो एक इंसान को पकड़ेगी, वो डायरेक्टर हो, वो एम्प्लॉय हो, वो कोई भी हो, वो उसका ड्राइवर हो, पर एक का आधार कार्ड जरूर लगेगा। ये समझ में आ गया जी, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। एट द एंड जी मैं लूँगी बाकी सारे डाउट्स आप लोगों के, प्लीज़ ये एक जगह नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद ये समझ में आ गया जी, 2F को फेक इन्फॉर्मेशन से याद रख लेना, दैट इज जस्ट अ सिंपल ट्रिक, सिली सा। बहुत सारे सिली ट्रिक्स बनाए कि लर्न हो जाए साथ के साथ, नहीं तो साथ में जाएंगे घर में सोने के लिए नोट्स। जी पढ़ो। Information includes any material in any form such as records, documents, files, memos, emails, opinions, advice, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models,
data held in electronic form and information relating to any private body that can be accessed by a public authority under any other law. देखो जी सारे के सारे क्या हैं ये इन्फॉर्मेशन की आपकी बताइए, दैट इज़ जो डेफिनेशन बताइए। ये यूपीएससी में एक बार ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं जहाँ पे उन्होंने पूछा था कि सपोज करो कि आपका एक कंट्रैक्टर है, मैं ब्रिज बना रही हूँ, एक फ्लाईओवर बना रही हूँ, तो मैं फ्लाईओवर के अंदर कौन सा सीमेंट यूज़ कर रही हूँ, कौन सा ब्रिक्स यूज़ कर रही हूँ, कौन सा सरिया यूज़ कर रही हूँ उसको बनाने के लिए, क्या मैं उसका सैम्पल कोई मुझसे मांग सकता है? जैसे मुझे विजय भी बोलते हैं कि मैम दिखाओ ज़रा सैम्पल, क्या बना रहे हो आप, क्या ही कैन आस्क सम सैम्पल फ्रॉम मी? यस, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नॉट जस्ट डॉक्यूमेंट्स, दे कैन इवन आस्क फॉर द सैम्पल मटीरियल। सो इस वजह से बच्चे ये आपका पूरा डिफाइंड है प्रॉपर तरीके से कि इट इज़ रिलेटेड, द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिलेटेड टू एनी पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय योर पब्लिक अथॉरिटी। क्योंकि मैं एक बिल्डर हूँ ना, हूँ तो मैं एक प्राइवेट कंपनी, पर मुझे पैसे कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना। सो दैट इज़ द रीज़न हम लोगों ने पढ़ा कि प्राइवेट एंटिटीज़ भी आती हैं अगर वहाँ से स्पॉन्सरशिप आए। अच्छा, आई हैव वन मोर क्वेश्चन, क्या एनजीओ इसका पार्ट हो सकती है? अब सोच के बताओ। Yes, हो सकती है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारी होती हैं, जो डिफरेंट वृद्ध लोगों के बारे में या ओल्ड पीपल या छोटे बच्चों के लिए या फिर आपके जो मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं उनके लिए भी एनजीओ चलते हैं, तो उनको हम लोग इस पेरिफेरी में रख सकते हैं? No. क्या गवर्नमेंट पैसे देती है इनको? सिंपल सा क्वेश्चन पूछो, सिंपल सा क्वेश्चन पूछो। यस मैम। अब तुम्हें वो कंपनीज पता होंगी एनजीओज जिनको गवर्नमेंट फंड नहीं देती। बहुत सारे एनजीओ ऐसी भी हैं जिनको गवर्नमेंट पैसे देती है। और ये पता है कितनी आजकल, ये आपका जीएस पेपर 2 का अगेन बहुत मेजर पार्ट है गवर्नेंस का, इसको भी करेंगे, द रोल ऑफ द एनजीओज इन द सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। और उसके अंदर पता है क्या बोला जाता है? कहते हैं सबसे ज़्यादा जो हमारा ये ब्लैक माफिया का पैसा आता है ना, यहाँ से आता है कई बार। आप बोल रहे हो नहीं, ये तो कहते हैं सबसे पहले स्क्रूटनाइज होने चाहिए। तो कभी भी कोई आंसर ना नहीं देना, दिल से नहीं देना, यहाँ से देना कि यहाँ से नहीं, कि जो तुम्हें पता है कि नहीं यार वो काम सच में अच्छा कर रहे हैं, बट दिस इज़ बीइंग मिसयूज्ड बाय सम पीपल। देखो सोसाइटी है, एवरी काइंड ऑफ पर्सन इज़ देयर, तो मिसयूज होती हैं चीज़ें। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। The public information officer is required to provide existing information only. The Act does not require creation of fresh information, interpretation of law, answering hypothetical question or giving explanations. कहते ये जो इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, पता लग गया ये कौन है? कहते सिर्फ एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को बताएगा अपनी तरफ से। कहते ऐसा नहीं है कि कोई इंटरप्रिटेशन, कोई फ्रेश इंफॉर्मेशन या फिर कोई आपका हाइपोथेटिकल आपके क्वेश्चंस बना के फिर उसको कहते कुछ अमेंड नहीं करना, जो है जैसा है वो वैसे ही देना। अगर उन्होंने पूछ लिया तो सारे के सारे फोटोस्टेट करो बिल्स, जैसे मैंने बताया ना कि एक बारी वाकई में आया था कि किसके जो बिल्स हैं वो 200 रुपये से ऊपर आ रहे हैं, किसके नीचे आ रहे हैं। उन्होंने एक एरिया का सेगमेंट पूछ लिया था, तो उनको भी क्या करना चाहिए, सिर्फ एक फ़ोटो कॉपी करके दे देना चाहिए। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है जी, चलो जी आगे पढ़ते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स। ये कहाँ पे था? एफ में। और ये कहाँ पे है? तो इसका ट्रिक ना ऐसे याद रखना, इनोसेंट रिकॉर्ड्स हैं। इन्फॉर्मेशन तो फेक है पर रिकॉर्ड इनोसेंट है, दैट इज़ योर 2i। ऐसे याद रख लेना, इसको लिख लेना। ठीक है, सो जी एनी रिकॉर्ड। A record includes documents, manuscripts, files, मैन्युस्क्रिप्ट्स पता है हम microfiles. लोगों को क्या होती है? मैन्युस्क्रिप्ट्स हाथ से लिखते हैं, वेरी नाइस, दैट इज रिटन बाय सम हैंड। मैन्युस्क्रिप्ट्स यू लर्न बाय मैप्स इज अ मैन्युस्क्रिप्ट जी। Manuscripts, files, microfilms, facsimils. फेसिमल्स क्या होता है बच्चे? ये होता है कि एग्जैक्ट कॉपी करके किसी चीज़ को देना। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि ना जैसे ना ये साइबर सेल वाले जो लोग हैं ये क्या करते हैं कि सपोज़ करो इनको ना किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करके ना आपको एविडेंस के लिए देखना है कि क्या चीज़ें हैं उसके अंदर या क्या सब कुछ, ताकि वो आगे जाके आपकी जो सुनवाई है उसमें अपने आप को डिफेंड कर सकें या कुछ भी।
तो जब भी आप किसी चीज़ को कॉपी करते हो ना, तो उसकी हैश वैल्यू होती है एक सर्टन चीज़ की, वो हैश वैल्यू ना चेंज हो जाती है। तो आपको वैसे रखने के लिए कि हैश वैल्यू भी ना चेंज हो, क्योंकि वो एविडेंस है ना बेसिकली वो पेन ड्राइव, तो उसका हैश वैल्यू सेम ही रहे, इसके लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो इट इज़ लाइक अ सेम थिंग कि जब आप सेम कॉपी बनाते हो किसी चीज़ की विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल कंटेंट ऑफ दैट पेन ड्राइव, समझ आई? ठीक है। सो उसमें क्या पता लगता है, जब हैश चेंज हो जाती है वैल्यू, दैट मीन्स आपने उसके जो अंदर जो डॉक्यूमेंट थे या फिर जो आपने उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन थी उसको कहीं ना कहीं क्या की है, खराब की है। हैश वैल्यू जब सेम रहती है तो पता ही नहीं लगता किसी को, और ना आप डाटा चेंज कर पाते हो उसमें, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर आते हैं, इसको बोला जाता है। तो ऐसे कहते हैं कोई भी चीज़ है हमारी रिकॉर्ड अगर आप देखना चाहते हो तो आप इजीली ले सकते हो। सो दीज आर योर ऑल थिंग दैट इज मेंटेन्ड बाय योर पब्लिक अथॉरिटी। मेंटेन भी किए हो, ऐसा ना हो कि वो मेंटेन करते ही ना हो, कि कौन देखता है कि 200 रुपये वाला कौन सा आ रहा है, क्या सब कुछ है। आज तो चलो आजकल कंप्यूटर्स हैं, सब कुछ है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू। सो दैट इज़ द रीजन हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज़। जी, देन इज योर मीनिंग ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन। ये किस सेक्शन में? 2J। तो इसको याद रखना जैम से, या तो ट्रैफिक जैम या खाने वाला जैम, कि उसमें जैम में क्या क्या है। मुझे अधिकार होना चाहिए कि मुझे पता हो कि ये किसान का जो जैम उसके अंदर क्या है, मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन डालूंगा। दैट इज़ अ ट्रिक, जैम राइट टू इन्फॉर्मेशन 2J। इसको याद रखना, मैच द फॉलोइंग में प्लीज़ पूछ लेते हैं, तो दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू प्लीज़ बी ऑन योर टोज इन दिस थिंग। जी, नेक्स्ट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। The right to information includes the right to inspect works, documents, and records, take notes, extracts or certified copies, obtain certified samples प्लीज of अंडरलाइन दैट materials. इज योर सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ द मटेरियल। अब जब ये मैंने बताया ना, विजय वी ने बोला कि बताओ आप ये एग्जैक्टली क्या ले रहे हो मटेरियल, आपने क्या प्रॉमिस किया और एक्चुअली में आप क्या डिलीवर कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो एजेंडा। बोल मैं कोई और सरिया रही हूँ और लगा कुछ और रही हूँ, तो वहाँ से हमारी दोनों में क्या हो सकती है, दैट इज योर चेकिंग हो सकती है इस चीज़ की। जी, And receive information in electronic form, printouts, CDs, DVDs, pen drives or other accessible. किसी भी तरीके से हम इसको ले formats. सकते हैं। नेक्स्ट इज योर डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, तो इसको लिखना है दैट इज योर हाई पब्लिक अथॉरिटी। ट्रिक 2H के अंदर आता है। कर लो जी, लर्न कर लो, एंड में मैं सुनूंगी। टू एच दैट इज हाई पब्लिक अथॉरिटी। J में क्या है? Jam. जैम। द राइट, यस। रिकॉर्ड, इनोसेंट रिकॉर्ड। और क्या था? इंफॉर्मेशन क्या है? दैट इज योर फॉल्स इंफॉर्मेशन वाला F वाला। ठीक है जी, गुड। चलो जी, पढ़ना शुरू करो। दैट इज, अच्छा पब्लिक अथॉरिटी अब है क्या कहते हैं, चलो पढ़ते हैं। A public authority includes any authority or body established by the Constitution, Parliament, state legislature, or by notification/order of the appropriate government. It also includes bodies owned, controlled, or substantially financed by the government. and प्लीज अंडरलाइन बच्चे, non-governmental ये तो हम organizations. समझते ही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, स्टेट जितने भी हैं वो तो ऑब्वियसली होती हैं, हम लोगों की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स जो हैं वो तो गवर्नमेंट होती है, पर इनके साथ कहते इट ऑल्सो इंक्लूड्स ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय योर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। आपका NGO आ गया जी, दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंडेड बाय योर गवर्नमेंट। तो इसलिए आते हैं ये, ठीक है, जो फंडेड हैं आपके। नेक्स्ट इज योर एग्जाम्पल्स। Examples include ministries, government departments, municipal bodies, panchayats, public sector undertakings, constitutional bodies, statutory bodies. Please underline and universities. put a star. University receiving a substantial, that is your government funding and governmental control societies. Yes, तो वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपकी गवर्नमेंट से आपके फंड मिलते हैं। समझ आया जी एवरीवन? चलो जी, कंटिन्यू। देन इज योर Competent कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बच्चे इसको लिखना,
ये है सेक्शन 2E के अंदर है, ये है नहीं नोट्स में नहीं है, प्लीज़ राइट डाउन, ये 2E के अंदर है। तो एलीट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से याद रखना, ये कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटीज़ होती हैं बहुत एलीट होती हैं, तो 2E से याद रखना है इसको। अब ये है क्या ये जी? The competent authority differs depending on the institution concerned. In the case of the parliament, it is the speaker of the Lok Sabha or the chairman of the Rajya Sabha. It is your speaker of the Lok Sabha and chairman of the Rajya Sabha. For the state legislature, it is again the speaker. कौन होता है यहाँ पे? अगर मुझे किसी ने यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट करवानी है कि किसी की गाड़ी जो है रास्ते में खड़ी हुई है, तो अनाउंस कर दो कि आपके स्टूडेंट की तो नहीं है, तो वो किसको बोलेंगे आके? मुझे बोलेंगे ना, आई एम द स्पीकर ऑफ द हाउस, हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ओवर है। पहले कशिश मैम, फिर क्लास में वो मेरे पास आएंगे। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब है कि कौन आगे चीज़ों को अनाउंस कर रहा है। दैट इज़ द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ योर चेयरमैन और द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है जी। देन एज योर सुप्रीम कोर्ट में कौन होता है? Chief Justice. हाई कोर्ट में कौन होता है जी? Chief Justice. चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं हम लोगों के। एंड वो तो फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज प्रेसिडेंट और गवर्नर कोई भी बना सकते हैं उनको, जो भी एप्लीकेबल हो। डन एवरीवन, ये समझ में आ गया कहाँ पे एलीट हैं, ये एलीट लोग हैं, तो 2E से इसको याद रखना है। नेक्स्ट इज बच्चे, दैट इज योर PIO और हमारे APIOs होते कुछ नहीं है, हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। ये 5 सेक्शन के अंदर होता है। अब सेक्शन ना 2 खत्म हो गया। सेक्शन 2 में देखा तुम लोगों ने, 1 में क्या था? दैट वाज ऑल अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स, इंफॉर्मेशंस, क्यों लेके आए हैं उसका ये बताया। सेकंड में वो डेफिनेशन बता रहा है हर एक चीज़ की, है ना। और तीसरे में अब आते आते, तीसरा तो है नहीं कुछ इसमें खास, 5th में आते आते बच्चे अब वो क्या डिफाइन करने लग गए कि अब रिसीव कौन करेगा हमारा कंप्लेंट। हमने किसी भी अथॉरिटी को अगर कंप्लेंट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, हमने ना, मैं बताना नहीं चाहती किस लिए, हम लोगों ने यहाँ पे MCM में डाली थी एक बारी राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए। तो व्हाट वाज द पर्पस, वो सिमरन सर ने डाली थी। तो हम लोग सबसे पहले किसके पास जाते हैं? दैट इज योर, वो उस ऑफिस में जाते हैं जब भी हम लोग करते हैं ना, तो दैट इज योर द पर्टिकुलर दैट ऑफिस। और वहाँ पे हमारा एक ना PIOs होता है, दैट इज योर पब्लिक इन्फॉर्मेशन। अगर ये रिप्लाई ना करें या ये ना हो, या ये सपोज करो मैं गई थी तो अगर नहीं हो, तो वहाँ पे असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी होते हैं कई बार, इनको भी प्रोवाइड हो सकते हैं। ये अपने डिपार्टमेंट से ही बस चूज कर लेते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में। तो ये इनका काम क्या है, बस एक असिस्टेंस प्रोवाइड करना कि मैं नहीं हूँ तो तुम पकड़ लेना यार। और अगर इन्होंने रिप्लाई नहीं किया तो सुपर अथॉरिटी इज योर द स्टेट एंड योर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो देखते हैं जी अब इन्होंने यहाँ पे इसके बारे में क्या बोला है जी। Public Information Officer. Every public authority must designate one or more public information officers to receive RTI applications and provide Designate information. one or more public officers to receive, please underline zigzag करके, that is your start, to receive the ITI application and provide the information. तो दो चीज़ें हैं, receive करना और information provide करना, that will be done by him. Next is The PIO is responsible for processing application. processing the application, collecting the information from the different sections and supplying the information to within the that is your prescribed time limit. They have a particular time limit. अगर ना करें वो दो, ना करें, अगर ना द इंफॉर्मेशन दे तो Fine. फाइन होता है जी, फाइन होता है। कितने कितने का होता है फाइन? 2 from 250. ये per भी day हाँ to 250 रुपीज़ पर डे होता है। ये फाइन किसको मिलता है? जो आपके issue कर रहा है, एक्टिविस्ट, RTI एक्टिविस्ट को जिसने डाला है। नहीं दिया कोई बात नहीं, बढ़िया, ना दोगे तो पर डे के हिसाब से पैसे देना फिर। और वो कौन बता तभी तो प्रोफेशन है पूरा ये जी। बढ़ते हैं आगे। The PIO may seek assistance from any other officer who is deemed to be a PIO for the purpose नेक्स्ट of that बच्चे, दैट purpose. इज योर असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। Assistant Public Information Officers receive RTI application and appeals and forward them to the concerned PIO. ठीक है जी, वो सिर्फ पकड़ाता है कि आप अवेलेबल नहीं थे जी, तो फिर ऐसे ये सेक्शन 5(1) और सेक्शन 5(2) के अंदर है। तो ऐसे याद रख लेना, 5 पब्लिक ऑफिसर्स
इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स कुछ भी तरीके से याद रख लेना. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी. सुओ मोटो का मतलब क्या होता है? सुओ मोटो, अच्छा ये ऐसे कि ये भी है, प्लीज़ इसको भी दिमाग में रखना कि जो एप्लीकेंट्स है ना बच्चे, अगर सपोज करो कि वो असिस्टेंट को देके आते हैं तो उनको जाते जाते तक टाइम पहुंचता है ना PIOs के पास, तो एडिशनल 5 डेज और मिल जाते हैं, तो 35 डेज हो जाते हैं जी. सुओ मोटो क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सुओ मोटो? इज सुप्रीम कोर्ट हैव योर सुओ मोटो पावर्स? डू सुप्रीम कोर्ट हैव योर सुओ मोटो पावर्स? Yes, ma'am. सुओ मोटो का मतलब क्या होता है? बाय सेल्फ. ऑटो, ऑटो रिक्शा वाले का भी ना मतलब यही होता है. ऑटो मीन सेल्फ, ऑटोमेटिक, ऑटोमेशन मतलब सेल्फ. यहाँ पे भी यही सेम मतलब है, दैट इज ऑटो. यहाँ पे दैट इज योर सुओ मोटो डिस्क्लोजर. कहते कई चीज़ें ना आप लोगों को वैसी पब्लिक डोमेन्स में ऑटोमेटिकली रखनी चाहिए. कहते इट इज़ फॉर गुड. जनता को पता तो चलेगा कि आपका डिपार्टमेंट कर क्या रहा है. So that is your बच्चे, that is your suo moto disclosure at section number 4. It is the most important provision of the Right to Information Act. तो जैसे ना इसको ट्रिक पता क्या बनाता है? 1 2 3 तो उसका भागने लग पड़ते हैं ना. कौन भागता है? 4. तो suo moto that is your disclosure से याद रखना. बड़ी मेहनत करके लाई हूँ. वैसे सेक्शन नहीं गलत होने चाहिए राइट टू इन्फॉर्मेशन का. अच्छा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया तो जी. It requires every public authority to proactively disclose Underline information. proactively disclose information without waiting for the RTI application. खुद ही डिक्लेयर कर दो, पहले ही डिक्लेयर कर दो और बोलो कि हमारे वेबसाइट पे सारा डाटा है, जाके देख सकते हो आप. तभी बहुत ना चीज़ें होती हैं जब ना आपके PCS के रिजल्ट आ रहे हैं या UPSC के रिजल्ट डालते नहीं वो लोग, रोल नंबर्स नहीं डालते. डालते हैं, दे डू गिव इट. तो ये आपकी छोटी छोटी हमारी जो चीज़ें हैं डालना क्या है, हमारे वेबसाइट पे सब कुछ पड़ा होता जी. सच इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स, Such information includes organizational structure, powers and duties of the officers, decision-making processes, norms followed, budget नॉर्म्स allocation. क्या है, बजट क्या है, सब्सिडीज, कंसेशन, डायरेक्टरीज और नॉमिनेशन प्रोसीज, दैट इज योर प्रोक्योरमेंट डिटेल्स और वेलफेयर, दैट इज योर पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के बारे में सब कुछ बताओ. सब कुछ बताओ. तभी आपको बोलते हैं कि हमारी जो आर्ट एंड कल्चर की जो मिनिस्ट्री है, व्हाट इज़ द मिनिस्ट्री फॉर द आर्ट एंड कल्चर? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. इनकी वेबसाइट पे जाके हमें चीज़ें देखनी चाहिए, क्या स्कीम चल रही हैं, क्या है. PIB वो एक सोल अथॉरिटी है. क्यों बोलते हैं UPSC में PIB से आता है? क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीज़ें वहाँ पे ज़रूर छपेंगी, ज़रूर प्रिंट आउट होंगी, ज़रूर आएंगी. ठीक है. सो जी नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव The objective is to reduce the need of the individual RTI applications and नेक्स्ट promote आ जाओ जी, दैट इज द transparency by default. प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग RTI एप्लीकेशन. अब प्रोसेस क्या है, हम कैसे कर सकते हैं, कैसे दे सकते हैं हम RTI? व्हाट इज द बेस्ट वे टू पुट योर RTI? ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी है. आप लोग इवन स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी. आपके पास एक ना डेट स्पेसिफिक हो जाती है कि आपने 1 तारीख को भेजा है. इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 2 to 7 days. तो उसके बाद फिर 35 days या 5 days का हमारा गैप आ जाता है जिसमें उन्होंने रिप्लाई करना होता है. तो यू हैव वन कंडीशन. कई बार वो ऑनलाइन को बोल देते हैं स्पैम में चला गया, कुछ हो गया, बहुत सारे क्लॉज होते हैं. तो द सेफेस्ट इज़ योर, दैट इज़ योर पोस्ट ऑफिस. और वो भी नहीं, डाक वाली भी नहीं, रजिस्टर्ड पोस्ट, क्योंकि उसमें आता है कि आपने कब रिसीव किया, क्या टाइम है और सब कुछ. एन एप्लीकेंट शुड रिक्वेस्ट इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिकली टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. The word is here, that is your writing and electronically, that is offline भी हो सकता है physically और online भी हो सकता है जी. next, Along with the prescribed application fee, the applicant is not required to ये give any application receipt. fee ना बच्चे 10 रुपये होता है. It even depends upon the state कि state कितना उन्होंने बोला हुआ है, ताकि seriousness ना थोड़ी सी ज़्यादा हो, कि कुछ भी ना लोग डालें, जिसकी वजह से कई बार वो अमाउंट को ज़्यादा भी कर देता है. बट येस, BPL के लिए कोई आपकी फीस नहीं होती. द एप्लीकेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एनी रीज़न. क्या हमें रीज़न बताना पड़ता है?
Please remember this point and put a star. Not required to give any reason for seeking any information, and if the application is made to the wrong public authority, it must be transferred within the 5 days under section number 6 clause 3. तो टाइम लिमिट क्या हुई बच्चे? 30 + 5 + 5. ये समझ में आ गई? ये तो नहीं बताने की जरूरत. अब ये 48 डेज भी आता. अब सोचो 48 डेज के अंदर अंदर RTI कई बार देनी पड़ती है. वो कैसे? वो किस क्लॉज में होंगी? पेज नंबर इज व्हाट? हाँ जी वासु, पेज नंबर इज व्हाट? आई डिडंट गेट यू, कम अगेन. पेज नंबर इज व्हाट मैम? पेज नंबर, ओके. 4 ma'am. Vasu, it is 4, page number 4. It is page number 4, Rajay, and approximately the second paragraph. So हाँ जी 48 hours. ये क्वेश्चन पूछ, ये भी आपका बड़ा इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है. अभी हम इसके बाद MCQs भी करेंगे. जब आपके if the application concern life, liberty of a person, information should be provided within the 48 hours. उसकी जान पे बनी हुई है, तुम बोल रहे हो कि 35 दिन 40 दिन लगेंगे. You have to give under your within your 48 hours. वो कोई भी मैटर हो सकता है अगर लाइफ का एजेंडा है तो. सो वहाँ पे स्पेसिफिकली ना कुछ आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसमें बताना ही पड़ता है कि दिस इज़ वेरी सेंसिटिव मैटर और यू शुड बी सेंसिटिव इनफ. जी. सपोज मैं ये जो लिटिल निकोबार एरिया में हूँ किसी फॉरेस्ट में, और उसके थ्रू किसी पोस्ट ऑफिस के थ्रू मैं भेज रहा हूँ RTI किसको? यहाँ दिल्ली भेज रहा हूँ. दिल्ली भेज रहे हो? उसको पहुँचने में ही 2-3 दिन लग जाएंगे. हाँ तो फिर आपका और वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ से रिलेटेड फिर 5 + 5 + 2 होगा. पर आपकी गलती है कि आप ऐसे कर रहे हो. आप ऑनलाइन भी तो कर सकते हो. नहीं, पर मैं तो फॉरेस्ट में रह रहा हूँ, मेरे पास वो सब एक्सेस फिर आपको एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा. अब गवर्नमेंट को इतना भी नहीं सपना आएगा कि आपको क्या चाहिए. अब बेचारी गवर्नमेंट यही देखती रहे कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें. इट्स नॉट पॉसिबल. जब तुम बनोगे तुम्हारे को आएगा सपना किसी का. बस ये मत करना जो इन्होंने किया. पानी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं. ठीक है जी, चले. अब देखो एक ना ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन भी होता है. कई बार हम ऐसे बिल्कुल मना कर देते हैं कि एब्सोल्यूट नॉनसेंस है, कहते हैं हमें देनी ही नहीं है इन्फॉर्मेशन. तो कहते हैं ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन क्या है. इसको पढ़ना शुरू करते हैं. एंड RTI रिक्वेस्ट में बी रिजेक्टेड If the information falls within the exemptions if the information falls within the exemptions specified under the act, under the act, अगर वो मेंशन है, the request is vague, impossible to identify. अरे ये 200 वाली जो ये मैंने आपको बताया, this is a complete nonsense and this is a true story by the way. This is a true story. मंडी में हुआ था एक बार. कहते हमने उसके बाद ना हमने आग ही लगा दी थी, हमारे तो चीज़ जल गए, हमें पता ही नहीं. आपकी इतनी बताना, इतनी बड़ी आपकी डिस्ट्रिक्ट है मंडी. इज़ नॉट अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. अगर आप जाओगे कभी तो देखोगे तो इट इज़ ह्यूज. कितने लोग हैं वहाँ पे, कौन कौन रहता है और सब कुछ, हमें क्या पता. तो अगर वो रिक्वेस्ट अगर बहुत ज़्यादा वेग है, इम्पॉसिबल है टू आइडेंटिफाई, वी कैन रिजेक्ट सिंपली. नेशनल सिक्योरिटी भी है बट कहते हैं अगर वो वेग है, इम्पॉसिबल है, देन वी कैन ऑल्सो रिजेक्ट द इंफॉर्मेशन. इसी बंद कर दो. गुड जी. if the information is not held by the public authority or if providing the मैंने information बताया ना would- अगर है ही नहीं उनके पास, उन्होंने जला दी डॉक्यूमेंट. कहते हैं है ही नहीं हमारे पास, जो करना है कर लो. जब तुम्हारे पास ना एक तो पहले सरकारी काम इतने होते हैं, वैकेंसीज नहीं होती, ऊपर से तुम्हारे को ऐसे इरिटेटिंग RTI आ जाती हैं, तो तुम यही करते हो और कुछ नहीं करते. जी. or if providing the information would disproportionately divert the resources of the public authority. मतलब However, कि अब ये काम कोई करेंगे. अब उन्होंने बेचारों ने, बिजली वालों ने बिजली ठीक करने नहीं जानी, तो हम जा रहे हैं यार ये इम्पॉसिबल है, छोड़ दो. डिसप्रपोर्शनेट है और हमारे रिसोर्सेज को इधर उधर बहुत ज़्यादा भागना पड़ेगा. वी कैन नॉट प्रोवाइड.
जी however However, every rejection must be communicated in writing along with reasons and details. ये of पर the बताना affiliate. पड़ता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, हमारे पास है नहीं है कुछ, आपको रिटर्न में देना पड़ेगा। जवाबदेही तो एक बार ज़रूर होगी, चाहे आप मना कर दो, बट यू हैव टू गिव द रिस्पॉन्स एंड डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेट, दैट इज़ योर अथॉरिटी। समझ आई जी एवरीवन? राइट टू इंफॉर्मेशन। अब ये क्या क्या है बच्चे? दैट इज़ योर एफ इज़ योर Fake information. information, H is your, I is your, Record. J is your, Right to information. 4 is your, So moved to disclose. 6 is your, Right. and 7 is your। Disposal of प्लीज request. इसको याद रखना। अब हम लोग पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में बात करते हैं जी। ये पार्ट 2 आ जाता है हम लोगों का, एंड एंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एंड में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ मीन्स के आंसर देंगे लिखने के लिए, एंड कुछ PYQs भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। द नोडल अथॉरिटी, The PIO is a nodal authority for responsible for implementing the RTA Act within every public authority. Every public authority must designate one within or the more every public authority must designate one or more than one PIO to receive the RTA applications, process request and process furnish request and furnish the information within the prescribed limit. The PIO may seek assistance from any officer of the public authority, and such officer is deemed to be a PIO for that particular request. The PIO is not expected to create information, interpret laws, answer hypothetical question or कुछ नहीं provide करते, opinion. कहते just provide the supply the information that you already have। सिर्फ ये बताओ। नेक्स्ट आ जाओ जी, दैट इज योर disposal of your RTI applications। Upon receiving an RTA application, the PIO must either provide the requested information or reject दैट the इज योर 30 application days by and your giving 48 days। ये हो चुका है हम लोगों का। थोड़ी सी और नीचे आते हैं। हाँ जी, ये पढ़ते हैं, दैट इज योर अपील मैकेनिज्म। अपील मैकेनिज्म पढ़ते हैं, वैसे ही भी मैंने थोड़ा बताया, बट फटाफट से इसको रीड आउट करते हैं। The- द राइट टू इन्फॉर्मेशन दैट प्रोवाइड्स अ टू टायर दैट इज योर applicate, that is your mechanism जी। appeal mechanism, The first appeal lies before the first appellate authority, who is an officer senior in rank to the PIO within the same public authority. It must generally be filed within 30 days from the date of the decision or expiry of the prescribed time. The second appeal lies before the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be within 90 days from the decision of the first appellate authority. समझ आई जी। सबसे पहला कहाँ जाएंगे हम लोग? इनके पास जाएंगे। सेकंड बच्चे हम लोगों का CIC, और हमारे पास ऑप्शन होता है हम स्टेट के पास भी जा सकते हैं, पर उनके 90 डेज के अंदर विदिन जाना पड़ता है। अब क्यों जाएंगे हम? कहते ये अगर सपोज करो उन्होंने जवाब भी दे दिया, अगर तब भी आप लोग जा सकते हो सेकेंड अपील लेके। जैसे ना आपके जो कभी भी बच्चे केसेस होते हैं ना, तो आप सीधे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपके छोटे जगह जाना पड़ता है आपको, डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद आप लोग हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। वैसे ही यहाँ पे आपके लेवल्स हैं, पर कहते हैं मैं कब कब जा सकता हूँ। वो है नंबर 1, दैट इज योर No अगर PIO आपको has been मिली ही नहीं है, किसी ने अपॉइंट किया ही नहीं है आपका PIO। दूसरा है PIO ने रिफ्यूज कर दिया तुम्हारे एक्सेप्ट करने से। तीसरा है दैट इज अनरीजनेबली डिनाइड, और कहते हैं एक्सेसिव फीस है उसकी, डिमांड कर रहे हो आपकी 10,000 10 लाख, कोई फीस है ये? कहते हैं एक्सेसिव होगी। कहते हैं फॉल्स ऑन मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अगर दे, तब भी हम लोग जा सकते हैं। और चौथा जी, 5th वन, दैट इज योर एनी डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग द इन्फॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट। कहते हैं तब आप जा सकते हो। ये पता लगा सौरभ? इन केसेस में हम लोग जा सकते हैं। दैट इज योर CIC, दैट इज योर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जी।
इसमें बच्चे हम लोगों के 10 या फिर या तो बच्चे हमारे क्या होता है कि देखिए ये क्या है हमारा, दैट इज़ योर राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। वहाँ स्टैट्यूट में लिखा हुआ है कि एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स वो और नीचे बिठा सकता है आरटीआई को शांत करने के लिए। कहते हैं वैसे ही स्टेट के पास भी क्या होता है, एक होता है और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं हम लोगों के। ये पावर क्या एंजॉय करते हैं, क्या इनके पास सिविल कोड की पावर होती है? देन इज योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6। क्या इनके पास जी? बिल्कुल, तभी तो वो बोलते हैं कि हाँ जी ये डिपार्टमेंट वालों ने दिया नहीं है, पैसे दो इनको 25,000 पहले तो, क्योंकि तुमने इतने दिन डिले किए है इनकी। तो इनके पास सिविल कोड की पावर्स होती हैं, दे एंजॉय इट, प्लीज अंडरलाइन, अंडर द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर जिसको बोलते हैं सीपीसी। ये अभी भी वही है, ये नहीं चेंज हुआ है, प्रोसीजर्स नहीं चेंज हुआ है। एंड लास्ट लाइन में अंडरलाइन कर लो जी, दैट इज योर लास्ट लाइन को एक बार रीड कर दो। द कमीशन डायरेक्टली कैन The क्लोज, Commission can direct disclosure of information, order better record management, require appointment ये of बच्चे PIOs. वो बॉडी है जो आपकी ना ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए आपकी कोई चीज़ भी बोल सकती है एंड यू हैव टू डू इट। जैसे कि ना ये वो जो डिस्क्लोजर वाला पॉइंट है ना, ये विद टाइम और भी चीज़ों के बारे में दिया जाता है कि ये डिपार्टमेंट को ये डिस्क्लोज करना, ये डिपार्टमेंट को ये डिस्क्लोज करना। तो डिपार्टमेंट डिस्क्लोज करते हैं जी ये प्रॉपर तरीके से, और सीआईसी उनको डायरेक्शन देती है ताकि हमारी और इम्प्रूव हो सके ट्रांसपेरेंसी। ऐसा ना हो कि कोई कुआं चोरी हो जाए फिर से, जाग जाओ इसलिए। दैट इज़ योर 250 रुपीज़ फाइन, प्लीज़ अंडरलाइन 250 रुपीज़ फाइन। एंड मैक्सिमम बच्चे 25,000 का ही फाइन हो सकता है, मैक्सिमम 25,000 का फाइन हो सकता है। एग्जम्पशंस पढ़ना शुरू करते हैं अब, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है जी, ये अच्छे से पढ़ेंगे, ये पूरा पढ़ते हैं। एग्जम्पशन पेज नंबर 6 लास्ट पैराग्राफ। एग्जम्पशन बच्चे किस सेक्शन के अंदर है? Section 8. कहते कि ना इसको कैसे याद रखना, कहते सिंगल फैट लेडी 8 कहना, कहते यू कैन नॉट होल्ड इट, फिर उसको एग्जाम्प्ट कर दो। ऐसे याद रख लेना, ट्रिक है, इतने सीरियसली क्यों देख रहे हो? चलो पढ़ो। द राइट The टू इंफॉर्मेशन एक्ट, The RTI Act recognizes that complete transparency is neither practical nor desirable. है भी नहीं, कहते प्रैक्टिकल ही नहीं है ना डिजायर्ड है। किसको सबके बारे में सब कुछ पता हो? तभी भगवान ने शायद ना इस चीज़ को ईजाद किया, इंट्यूशन को। पर कभी भी किसी इंसान को देख के आप नहीं पढ़ सकते, ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि डिजायर्ड नहीं है आपके घर में क्या चल रहा है, आप सबके बारे में पता लगने लग जाए तो इंसान ही पागल हो जाए इतनी चीज़ों के बारे में। है कैपेसिटी बहुत है इंसान के बीच में, पर ये एवोल्यूशन कभी नहीं हुआ क्योंकि वी आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो कहते हैं वैसी ना हमारी गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी है, सारी की सारी नहीं होनी चाहिए, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल नॉट डिजायरेबल जी। Accordingly, Section 8 exempts certain categories of information from disclosure. Information affecting the sovereignty and integrity of India's security, प्लीज strategic अंडरलाइन interests, बच्चे, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, scientific or scientific, economic interest and relation between the foreign state is exempt. information expressly forbidden by a प्लीज court अंडरलाइन बच्चे, किसी गवर्नमेंट ने, किसी कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने उसको एग्जाम्प्ट किया हुआ है, कोई जरूरत नहीं है, मत बताओ। इंफॉर्मेशन दैट कुड that would constitute contempt of court, कंटेंट ऑफ कोर्ट, वो भी आप लोग इसके अंदर एग्जाम्प्ट कर सकते हो। commercial commercial, commercial confidence, trade secrets, ट्रेड and सीक्रेट्स। पता है आपको कि डोमिनोज वाले अपनी रेसिपीज अगर बता दे तो नहीं बताते हो, कभी नहीं बताते हो। उनकी सीजनिंग में वैसे इंग्रेडिएंट्स बताने ज़रूरी होता है ना हमें, बट कई चीज़ें वो हिडन रखते हैं, उनके ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो, उनके टेस्ट सीक्रेट्स हैं। KFC का एक अलग टेस्ट है,
बकवास चीज़ें हैं, खानी नहीं है, जाके मैजमराइज नहीं कर रही हूँ, बट जनरली बता रही हूँ. बट दे नेवर टेल यू. एक होता है ना, एक चाचा होता है कि उसकी कुल्फ़ी बड़ी टेस्टी होती है, पता नहीं क्या डालते हैं वो, है ना. ऐसे है एक 3B2 में एक बंदा, तो वो कभी बताते हैं उनके ट्रेड सीक्रेट्स हैं, कहते हैं हर एक कंपनी के. एंड दे आर नॉट, मतलब कि वी कैन नॉट कंपेल देम टू शेयर इधर. कई रेसिपीज इसीलिए भगवान जो बंदे जाते हैं फिर उनके साथ ही चली जाती है. ठीक है. फिर उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. अब ये सारी चीज़ें एग्जम्प्टेड हैं. यू कैन नॉट आस्क, दैट इज़ योर कंपटीशन इंटरेस्ट, द लार्जर इंटरेस्ट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन. एक सिर्फ एक रह गया, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. 2 चीज़ें रह गई इनफैक्ट. प्लीज टेक आउट द थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन सेक्शन 11. इसका ट्रिक नहीं बना. कैसे मतलब? एक्चुअली पता है क्या, जो इम्पोर्टेंट नहीं थे ना वो तो मैं पूरा भी नहीं दे सकती हूँ, आप निकाल लेना, पर इतना फ़ायदा नहीं ना. इसमें से भी मैं आपको अंडरलाइन करा दूँ, जो टीम ने बनाया वो वही है. एक्चुअली बच्चे ये ना, अब बच्चे पूछ रहे हैं कि 10 क्यों नहीं है, एकदम से बीच में क्यों आ गया, ताकि आप भी ना सो ना मैं सोऊं पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि इतना रिक्वायर्ड भी नहीं है. वो सिर्फ वही पढ़ना है तुम लोगों ने, जो तुम्हारे को अंडरलाइन कराया, जो समझाया. इसके बियॉन्ड नहीं है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है. I2 इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल में हो गया. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. दैट इज़ योर थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन. ये 11 के अंदर है. इसका बना लो जी कुछ ट्रिक. बड़ी अच्छी सी इसकी स्टोरी है. लेट मी टेक आउट. थर्ड पार्टी क्या होगा? चलो तुम लोग बताओ, तुम इतना तो सब कुछ कर लिया तुम लोगों ने. थर्ड पार्टी बताओ. थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन. हाँ, ये इंटरनेट पे कहीं सही नहीं मिलेगा. मैंने बहुत जगह इसको सर्च किया, उसके बाद कहीं जाके मेरा ये चीज़ क्लियर हुई. व्हाट इज़ इट? थर्ड पार्टी क्या होगी? सोचो. थर्ड पार्टी आरटीआई में क्या होगा? थर्ड पार्टी कौन सी आएगी? फर्स्ट पार्टी कौन सी होगी? सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है ना हमारी. अच्छा, राइट टू इन्फॉर्मेशन में किसकी डील होगी वीर? ट्रेड सीक्रेट्स. ट्रेड सीक्रेट्स. हाँ जी, कोई किसी के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व है. ये ना बहुत जगह ना इंटरनेट पे गलत दिया हुआ है. ऑनलाइन कोई कुछ बोल लो. क्या बात सो गए तुम सभी? कैमरास ऑन करो. मंजोत, खुश, तुम भी बोल लो कुछ. रमनीत जी भी आए हैं. रमनीत जी बताओ, बॉम्बे से क्या सीख के आए हो राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में? हाँ जी. इसका एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ये बहुत जगह गलत था. थैंक यू टू द चैट जीपीटी, उसने बिल्कुल सिंप्लीफाई किया. समटाइम्स चैट जीपीटी हेल्प. फर्स्ट पार्टी ना कहते हैं कि जो सिटीजन होते हैं ना, जिसने आरटीआई फाइल की है पहले, वो होती है. मैं फर्स्ट पार्टी हूँ ना, अगर मैं डाल रही हूँ किसी के ऊपर तो आई एम द फर्स्ट पार्टी. कहते सेकंड पार्टी कौन है? दैट इज योर द PIO, जो कि आपकी पब्लिक अथॉरिटी है, जिसने मुझे सॉर्ट करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी. कहते थर्ड पार्टी इज द पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन मैं गैदर कर रही हूँ. It can be individual, it can be private company, it can be NGO, or it can be any other public authority. ये किस सेक्शन के अंदर है जी? सेक्शन 11. बड़ा एक सुंदर सा एग्जाम्पल भी दिया फिर चैट जीपीटी ने. कहती कि सपोज करो राहुल फाइल्स RTI अगेंस्ट अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर द अनीता's इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स. कहते फर्स्ट पार्टी कौन है? राहुल. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज द सेकेंड पार्टी एंड द थर्ड पार्टी इज योर अनीता. कितना ब्यूटीफुल है एग्जाम्पल. दिस इज द डील बच्चे, जो कि आपकी इम्पोर्टेंट होती है हम लोगों की.
एंड लास्ट वन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, देखो ये सब कुछ हुआ, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो गया, ये ब्यूटीफुली यहाँ पे 2005 के अंदर ख़त्म हो गया था। 2019 में ना इसमें कुछ चेंजेस हुए, 2019 में जाके यहाँ पे चेंजेस हुए, और वो क्या चेंजेस हुए अब ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 2019 में बच्चे हम लोगों का जो चेंजेस थे वो कुछ ऐसे हुए हैं दैट इज रिलेटेड टू योर टेन्योर एंड योर आपकी सर्विस कंडीशन थी ऑफ द इन दैट इज योर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। पहले क्या था, पहले अर्लियर द CIC बच्चे और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स थे ना, उनकी आपके टेन्योर 5 इयर्स होता था और 65 इयर्स होता था, या विच वन एवर इज द अर्लियर। आपकी 5 साल, अगर आपकी 65 एज हो रही है रिटायर हो जाओगे, अगर 5 साल पूरे हो गए तो रिटायरमेंट, जो भी पहले हुआ मेक्स अ सेंस, पर इसको हटा दिया। इस अमेंडमेंट के साथ इट हैज बीन रिमूव्ड बाय द फिक्स्ड टेन्योर एंड एम्पावर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब द टेन्योर, सैलरी अलाउंसेस एंड अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड फॉर थ्रू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब ये मुझे बताओ ऐसा क्यों किया? इनकी सैलरीज होती थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी जैसी, इसको हटा दिया। सोचो क्यों? more them make them more accountable। ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਸਡ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਲੂਪਹੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। लूप होल्स होते थे। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਕ ਦੇ ਨੋ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਵ ਫਿਕਸਡ ਟੈਨਿਓਰ ਸੋ दे कैन डू माइनर। ये हम लोग पढ़ेंगे, हमारे इसमें ना आएगा ये चीज़ ना, हम लोग इंडियन पॉलिटी में इसको पढ़ेंगे कि हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी होती हैं। दैट इज़ योर NHRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, CIC, SIC, CVC और CBI। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो CIC है ये स्टेच्यूटरी बॉडीज़ हैं। तुम्हें यहाँ पे कहीं पे इलेक्शन कमीशन या फिर तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके बाद अथॉरिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से नहीं होनी चाहिए। ये स्टेच्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में पढ़ते हैं, इसीलिए बड़ा सिंपल सा आता है। स्टेच्यूटरी बॉडी मैक्सिमम 10, अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे 6 हैं। सो मोटो पावर्स हैं, यस हैं। क्या सिविल कोड की पावर्स हैं इनके पास? इनको एनुअल रिपोर्ट किसको देनी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली देनी होती है कि क्या कौन कौन सी RTI हैं, क्या सब कुछ है। क्या इनकी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट और UT की और इनकी स्टेट गवर्नमेंट की ही ज्यूरिसडिक्शन है। देन इज योर अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनकी प्रेसिडेंट करता है और आपकी गवर्नर करता है। इनकी टर्म क्या है? इनकी टर्म बच्चे अब ये वाली ना 2019 के अंदर हट चुकी है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डिसाइड करती है। येस, द रिटायरमेंट एज इज 65 हम लोगों की अभी भी, बट ये सब कुछ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितने साल के लिए उन्होंने रहना है। तो टर्म नहीं है यहाँ पे। अभी आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा। ये 2019 के बाद हुआ था। रीअपॉइंटमेंट के लिए ये कभी भी एलिजिबल नहीं होते। UPSC का चेयरमैन भी कभी भी रिपीट नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द बायसनेस ना हो जाए। सेम इनके साथ है। इसने तो फिर मैम और वीक किया है इस प्रोसेस को, इस amendment में। इस अमेंडमेंट का मुझे भी ऐसे लगा था कि यार वाई दे हैव डू इट, बट जब मैंने इसके बारे में और डिटेल में चीज़ें पढ़ी राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो उन्होंने बस इतना ही तर्क दिया है बेसिकली किस बंदे को किस हिसाब से हटाना है। थोड़ा सा है किया है इन्होंने 2019 के अमेंडमेंट के बाद, फिर से क्लॉक्स लेके आए हैं, बट तर्क इन्होंने यही दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं हम लोगों की, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। और बस है, अब इससे ज़्यादा हम नहीं आ सकते आगे। थोड़ी सी गवर्नमेंट कई बार धक्का करती है, ये धक्का था। यस, अब हम लोग प्लीज़ निकाल लीजिए जी आपका, हम लोग पढ़ेंगे। अब हम अटेम्प्ट करेंगे, दैट इज़ योर क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। लास्ट निकाल लो जी,
क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 11 निकाल लो जी। अब बड़ा मज़ा आएगा तुम लोगों को पढ़ते हुए, क्योंकि तुम्हें सब कुछ आता है। चलो पढ़ो जी। विद द रेफरेंस टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वीर को दे दो, थक गए तो। आर यू कंफर्टेबल रीडिंग? कोई इशू नहीं। With reference to the Right to Information Act 2005, consider the following statements. Every citizen has the right to inspect works, documents, and records held by the public authority. क्या ये सही है? Yes, Yes, ma'am. ओके। a public information officer is required to create information if it is not available in the records. No. No, wrong. थर्ड, Reasons for seeking information must be furnished by the applicant. No, ma'am. Wrong. Only first is right. तो अब तुम लोग को कोई डाउट होगा तो बताना। राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर ये पहले भी क्वेश्चन PYQs में पूछे हुए हैं, दैट इज द इंफॉर्मेशन कंसर्न विद द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन शुड बी प्रोवाइडेड विद इन 48 hours. 48 अभी बताया बच्चे 48 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए। अब ये अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो डेफिनेटली डिफिकल्ट होता, अब तुमने पढ़ा हुआ है तो तुम्हारे इजीली क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 3, With reference to the Central Information Commission, consider the following statements. It is a constitutional body established under Constitution. क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? No, ma'am. इसीलिए चार्ट दिखाया था, नहीं है, कुछ नहीं है। ये आपका जो स्टिट्यूट के अंदर होता है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसके आगे एक्ट आ जाता है, मतलब वो स्टिट्यूट है, ठीक है। हाँ जी, It hears second appeals against decisions of the central public authorities. क्या सेकंड अपील है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी पढ़ा, दैट इज योर सेकंड एप्लीकेट ट्रिब्यूनल्स होते हैं, एंड इट हैज अ पावर ऑफ योर सिविल कोड। Yes, ma'am. 2 and 3. गुड जी। नेक्स्ट इज योर 8, Which of the following are exempt from disclosure under Section 8 of the Right to Information Act 2005? Information affecting the sovereignty and integrity of India. Trade secrets and commercial confidence where disclosure would harm competitive interest. Personal information having no relationship to public activity or public interest. Yes, ma'am. दैट इज योर ऑल। 5, 5th, With reference to Right to Information Amendment Act 2019, consider the following statements. It empowered the central government to prescribe the tenure of the chief information क्या commissioner. ऐसा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. नंबर 2, It empowered the central government to determine the salaries and service condition of the Yes, क्या है? yes, ma'am. ठीक है जी। It abolished the Central Information Commission. No. 1 and 2. 1 and 2, the answer is B. Number 6, Under the Right to Information Act 2005, a public information officer may be penalized if he or she malafidly denies a मालाफाइड request. होता है, दैट मीन्स रॉन्ग इंटेंशन, ठीक है, दैट इज रॉन्ग, बैड इंटेंशन के साथ कोई काम कर रहे हो। मालाफाइड कई बार ही आ जाता है, तो उसको प्लीज लिख लेना जी। Knowingly furnishes incorrect or misleading information. Fails to furnish information within the prescribed time without reasonable cause. बताओ जी। All, ma'am. ऑल बिल्कुल सही, दैट इज योर डी। गुड, तुम तो सारे कर लिए तुम लोगों ने तो। हाँ जी, 4th आई आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, Which one of the following statements पर regarding ऐसे section, सारा जीएस भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। regarding section 4 of the Right to Information Act 2005 is correct? It deals with exemption from disclosure. It provides for proactive disclosure by public authorities. It prescribes penalties on public information officer. It specifies the appellate mechanism under the act. यस, दैट Yes, इज योर डी। गुड। With reference to बी all, क्या है? बी? हाँ जी, सॉरी, बताओ जी, लगी नजर, बताओ 7th। it is about proactive disclosure है शायद, सो मोटो था ना मैं उसमें, so B है। दैट इज योर बी बच्चे, डेफिनेट, मैंने गलती से बोल दिया था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, With reference to organizations exempt under Section 24 of the Right to Information Act 2005, consider the following statements. They are completely outside the purview of the RTI Act. क्या ऐसा है क्या? ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लीटली आपके आउटसाइड होती है परव्यू के लिए? No, ma'am. ये तो पहला ही गलत है। नंबर 2, Information relating to corruption may still be disclosed. Information relating to human rights violation may be disclosed subject to the provision of the Act. बताओ जी, दैट इज आंसर इज 2 and 3.
दैट इज योर ए 2 and 3. हाँ जी, Whi- 9th. Which of the following judgments recognized that the office of the Chief Justice of India is a public authority under the Right to Information Act? ये नहीं किया, आउट ऑफ सिलेबस. इसको प्लीज़ पढ़ लो. दैट इज़ योर सी. एक्चुअली हमने इसके ना क्वेश्चन, ये आपकी केस स्टडीज़ नहीं पढ़ी हैं, बट मेंस के लिए केस स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट, तो इसको प्लीज़ गो थ्रू कर लेना खुद अपने आप से. C. यू हैव टू रीड इट. तो आंसर इज सी. सुभाष चंद्र अग्रवाल केस है, दैट इज़ योर. तो ये छोटा सा एक कंपोनेंट रह गया जी. देन इज योर 10th. Consider the following statements regarding the Right to Information Act 2005. It overrides the Official Secrets Act 1923. क्या ऐसा हुआ है जी, ओवरराइड किया हम लोगों ने? No, freedom वाला एक्सप्रेशन वाला क्या है? कुछ तो था ना यहाँ पे. चलो अगला पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, कई बार हमारे ऑप्शन से हो जाता है. नंबर 2. The applicant must establish a public interest before seeking information. हाँ जी बताओ. नहीं मैम, 1 and 3 है. ये तो पक्का ही नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया था कि रीज़न नहीं चाहिए होता. ये तो पक्का रॉन्ग है. मतलब ये 2, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया. तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा 1 ऑप्शन आ जाता है. ठीक है, पढ़ लेते हैं. बट द एक्ट अप्लाइज ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. एवरीवन, कई बार ऐसा होता है. ठीक है. सो दिस इज़ योर ऑल अबाउट योर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट गाइज. अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. ऐसे ही हम लोग हमारे अब लेबर लॉज करेंगे जी. लेबर लॉज करेंगे और जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखेंगी तो वो भी टिकअप करेंगे. सो दिस इज़ योर जीएस पेपर 2. थैंक यू सो मच. ऑनलाइन किसी के कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं. आपका नाम क्या है बच्चे? यशस्वी. टंग ट्विस्टर. ऑनलाइन कोई डाउट? हरप्रीत, मनजोत, खुश, शिव, रमनीत. प्राइवेट कंपनी का क्या था क्या चीज़? कि अगर स्पॉन्सरशिप है प्राइवेट कंपनी के पास? स्पॉन्सरशिप प्राइवेट मतलब कि बच्चे ऐसा होता है कि प्राइवेट कंपनी को कई बार ना एड्स मिलते हैं. सपोज करो आई एम रनिंग दिस इंस्टीट्यूट, मुझे गवर्नमेंट एक स्कीम निकालती है कि एससी को आपको फ्री में आप कोचिंग दे सकते हो. तो अब वो मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके एससी के कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, हमें बताओ, जिनको फ्री में आपने एजुकेशन प्रोवाइड की थी. तो ऐसे जब प्राइवेट कंपनीज, जब आपको उनसे फंडिंग आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो आंसरेबल होती है. कितने लोग पढ़े, कितनों ने आपने कितना मटेरियल प्रोवाइड किया, क्या सक्सेस रेट रहा. ठीक है एवरीवन? राइट जी, राइट. ओके जी, बाय बाय. थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो. कल आपकी तो क्लास है. हाँ जी, आंसर चेक कर देते हैं. किसी ने आंसर लिखे तो आंसर चेक कर देते हैं. ऑनलाइन आप ही भेज देना अगर आप लोगों के कोई आंसर्स हैं तो चेक कर देते हैं. बाय बाय. थैंक यू एवरीवन. Thank you, ma'am. यू वेलकम. कशिश मैम प्लीज़ क्लास ओवर कर देना. थैंक यू जी. थैंक यू मैम.